नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नई सूचना जानने वाले हैं बीटीएससी एएनएम रिजर्व फैसला को लेकर। जैसे कि हाईकोर्ट के तरफ से जो रिजर्व फैसला रख लिया गया था, आप लोगों का अभी जो परिणाम नहीं आए थे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कल आप लोगों का जो रिजर्व फैसला है वो देखने को मिल सकते हैं या क्या कुछ होने वाले हैं। जैसे कि आपको जो हमने पिछले अपडेट भी दिए थे उसमें भी हमने आपको बताए भी थे कि आप लोगों को सोमवार को जो इसका फाइनल फैसला है वो देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से अपडेट आ रही है तो आप लोगों का जो रिजर्व फैसला है वो जल्द देखने को मिलने वाली है। तो क्या कल आएंगे? क्योंकि अब सैटरडे संडे को 2 दिन तो बीच में हमने आपको बताए थे कि सैटरडे संडे को नहीं आ सकते हैं, तो कल सोमवार को आ सकते हैं। इनका जो रिजर्व फैसला है जो कि रोक कर रखा गया है, या इन केस की वजह से जो कि ये जो केस किए गए हैं इसकी वजह से डिले होंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको बता भी रखे हैं कि इसका भी यदि हम हेयरिंग डेट की बात करें तो वो भी मिलने ही वाले हैं। इसका भी हेयरिंग डेट जल्द मिलने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो रिजर्व फैसला है वो आप लोगों को जल्द हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिलने वाली है। जो आप लोगों का इंतज़ार है अपने रिजर्व फैसला का, जो कि जजमेंट जो रिजर्व करके रख लिया गया था, जैसे कि आपने पिछले सुनवाई में देखे थे कि उस दिन आप लोगों की जो सुनवाई हुई थी तो ये जो फैसला था उसको रिजर्व करके रख लिया गया, मतलब कि सुनाया नहीं गया। और ऐसा यही तो में नहीं, आप लोग का ही केस CWJC वाले जो केस थे उसमें भी यही हुआ था। तो CWJC वाले जो केस थे उसमें ये हुआ था, तो लेकिन उसमें 3 से 4 रोज़ में उसका फैसला पब्लिश कर दिया गया था। 3-4 रोज़ में जो उनका जजमेंट था, जो सुनवाई हुए थे वो पब्लिश कर दिया गया था, बाहर आ गया था। लेकिन इसमें समय क्यों लग रहा है? तो इसमें इसलिए भी समय लग रहा है कि उस दौरान केवल एक ही केस थे। CWJC का जब जजमेंट रिजर्व रखा गया था तो उस टाइम एक ही केस थे। ना तो बिहार सरकार के द्वारा केस फाइल किया गया था, ना ही आयोग के द्वारा, ना ही किसी कैंडिडेट के द्वारा कोई भी उस पर LPA केस दर्ज नहीं था। सिर्फ एक ही CWJC वाले जो केस थे वही तो था। तो उसको ज़्यादा दिन रखने का कोई मायने ही नहीं था। तो इस वजह से उनका सिंगल केसेस थे तो बहुत जल्द दे दिया। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेज हैं और आपको भी पता है और हाईकोर्ट को भी पता है कि जिस दिन इसका फाइनल सुनवाई हुआ उसी दिन एक फिर से LPA केस जो कि दर्ज किया गया है। LPA नया केस इस पर दर्ज किए गए हैं। तो जब नया केस आ ही रहे हैं तो किस आधार पर जो फाइनल जजमेंट दे देंगे? अगर फाइनल जजमेंट दे देता है फिर इस केस की हेयरिंग आएगी, इस केस की सुनवाई तो होंगे ही, ऐसा तो थोड़ी है कि इसका सुनवाई नहीं होंगे। तो इस केस का भी सुनवाई होगा तो फिर उस पर भी सारे मुद्दे को फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे कि CWJC का सुनवाई हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि LPA केस की सुनवाई हो रही है तो उस मुद्दे को नहीं देखा जा रहा है, उसको भी रिमाइंड किया जाता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप लोगों के जो समय लग रहे हैं थोड़ा सा लेट लगेंगे, लेकिन तंदुरुस्त आएंगे। कल आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर कब हमारा जो कि फाइनल जजमेंट है वो कल आने वाला है या क्या कुछ होंगे, तो कोई फिक्स डेट नहीं है कि कल आ ही जाएंगे। क्योंकि CWJC में भी जब जारी किया गया था रिजर्व जजमेंट तो वो नोटिस देकर नहीं जारी किया गया था कि इस दिन हम रिजर्व जजमेंट जो है वो पब्लिश कर रहे थे। वो ऐसे ही सडनली आ गए थे वेबसाइट पर। तो ये भी आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग चेक करते रहिए। और वैसे हम आपको सारी अपडेट, सारे इन्फॉर्मेशन बताते ही रहते हैं। और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग सारे चीज़ों से जो BTSC ANM के रिगार्डिंग है उनसे अपडेट रह सके कि क्या कुछ होने वाले हैं। रिजर्व फैसला के लेकर बात कर ले, नए LPA केस को लेकर बात कर ले, या बहाली प्रक्रिया को लेकर कि बहाली में किसको शामिल किया जाएगा, कब तक इनकी बहाली की प्रोसेस शुरू किए जाएंगे। क्योंकि लगभग इस बहाली को अब 2 साल पूरा होने वाले हैं। तो 2 साल हो चुके हैं लेकिन इसका बहाली का एक भी स्टेप आगे नहीं गया है। जो कि एग्ज़ाम तो हुआ है लेकिन बहाली का जो प्रोसेस होती है वो अभी तक शुरू नहीं करवाया गया है। तो आप लोग का लाजमी है कि आप लोग इतने सारे मन में क्यूरीज, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ही कि अब और कितने समय इंतज़ार करने पड़ेंगे और कितने समय लगेंगे। तो थोड़ा सा और आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, दुरुस्त आएंगे ही,
लेकिन अच्छे आएंगे, सबके लिए बेहतरीन होंगे। और आप लोग अपनी तैयारी पर भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि BTSC ANM के चक्कर में आप लोग की तैयारी ना हो और नई बहाली में भी आप स्कोर ना कर पाए और आपका नहीं हो पाए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आपकी रेगुलर चल रही है और आप लोग क्लास और अटेंड करते रहिए। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, आपको एग्ज़ाम आते आते पूर्ण रूप से अच्छी जो तैयारी है वो हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा और जॉब ले पाइएगा। चलिए हम लोग और जो कई सूचना आते हैं आयोग की तरफ से या हाईकोर्ट की तरफ से, तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।